ये कूचा पंडित इलाके में मैं आपको दिखाऊं कार्रवाई होते हुए इलाके के लोगों की आपस में रजामंदी से ऐसा कुछ हो रहा है। यानी ये एक ऐसी मिसाल बनने जा रही है कि जहां लोगों ने अगर दुकानें एनक्रोच करा रखी हैं, आगे थल्ले बने हुए हैं, तो वहां पर अब इस तरह से हथौड़े पड़वा करके दुकानों के आगे से उन थल्लों को तुड़वाया जा रहा है, ताकि जो लोगों को परेशानियां हैं, खासतौर से स्कूल के बच्चों को, मरीजों को, निकलने पड़ने वालों को, बुजुर्गों को सबसे ज़्यादा, उन सबको परेशानी आगे नहीं हो, उसके लिए ये कार्रवाई अब की जा रही है। हम सब और सब जगह इसी तरीके से प्रशासन को बता करके आपसी रजामंदी से, सहमति से इस कार्रवाई को कराया जा रहा है। मैं आपको दिखा दूं, जिस दुकान के आगे ये 1 फुट, 1.5 फीट, 2-2 फीट के ये थल्ले निकले हुए थे, वहाँ की जो कार्रवाई है वो लोग करा रहे हैं। यहाँ घन चला दिए, हथौड़े चला दिए और अब इन थल्लों को टुटवाया जा रहा है ताकि रोड स्मूथ हो सके, ताकि जो ट्रैफिक है उसकी परेशानी खत्म हो सके। पुरानी दिल्ली के थाना हौसकाजी इलाके का ये कूचा पंडित है और यहीं से, इस इलाके की, इस गली से शुरुआत होती है। ये आगे जाकर के श्रद्धानंद मार्ग, जीबी रोड, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन और तमाम इलाके को जोड़ने वाला रास्ता है। मैं आपको आज यहाँ लेकर के चल रहा हूँ। बहुत खास बात है, अतिक्रमण को लेकर के, एनक्रोचमेंट को लेकर लोग बहुत परेशान हैं। दरअसल दुकानदारों से किसी तरह का कोई बैर नहीं है, लेकिन इलाके वालों को, यहाँ के आने जाने वाले स्कूल के बच्चों को, महिलाओं को, मरीजों को बहुत परेशानियाँ होती हैं। क्योंकि वजह यह है, दुकानों के आगे एनक्रोचमेंट, नाजायज तजावुजात, कब्जे, बने हुए थल्ले, चौके, अगर लोग खुद ही हटा दें तो वो परेशानी नहीं हो सकेगी जो हर जगह ट्रैफिक की समस्या से पूरा दिल्ली जूझ रहा है, पूरा देश जूझ रहा है। इसकी सिर्फ एक ही वजह है, दुकानदार के पास जितनी दुकान है उससे आगे 2 फुट, 2.5 फुट, 3 फीट के थल्ले निकाल रखे हैं और जो सड़क महज 20 फीट की है, वहाँ पर आमने सामने की दुकान में, मार्केट में अगर इसी तरीके से थल्ले निकल जाएं और उस पर कब्जे हो जाएं तो समझ लीजिए 2.5 फीट इधर से, 2.5 फीट उधर से 5 फीट हो गया, 20 फीट की सड़क है वो रह गई अब 15 फीट की, तो लोगों को परेशानी होती है। और आज आप देखें, तमाम थल्लों को तोड़ा जा रहा है और लोगों की रजामंदी से इस पूरे कूचा पंडित इलाके में जो काम एमसीडी को करना चाहिए, जो काम पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट को, पीडब्ल्यूडी को करना चाहिए, लोगों के जहां चलने की जगह नहीं हो पाती, जहां गाड़ियां नहीं निकल सकती, जहां कहीं परेशानी के हालात में, किसी खुदा न खास्ता मिस हैपनिंग के टाइम में एम्बुलेंस नहीं आ सकती, फायर ब्रिगेड नहीं आ सकती, उस जगह के ऊपर दोनों साइड एनक्रोचमेंट इतनी कि लोग परेशान हो जाएं और इंतज़ार में रह जाएं कि किसी तरीके से अगर कोई मिस हैपनिंग हो तो मदद उन तक पहुंच जाए, नहीं पहुंच सकती। खुदा न करे कहीं बिल्डिंग गिर जाए, कहीं आग लग जाए, अर्थक्वेक आ जाए, उन हालात के अंदर डिजास्टर मैनेजमेंट यहाँ पहुंच ही नहीं सकता, यहाँ फायर ब्रिगेड नहीं पहुंच सकती, एम्बुलेंस नहीं पहुंच सकती। इसीलिए इन सड़कों को चौड़ा करने के लिए अब आवाम ने, अब पब्लिक ने खुद ही बेड़ा उठा लिया और लग गए हैं खुद ही तोड़ने के लिए, इसको साफ करने के लिए। लोगों को पहले बताया गया था, लेकिन जब नहीं तोड़ा गया तो आज पुलिस का स्टाफ यहाँ पर पहुँचा और आगे की तरफ पूरी कार्रवाई हो रही है। उसकी वजह है कि हर, जैसे मैंने कहा, दुकानों के आगे यहाँ पर दोनों साइड पर, लेफ्ट भी राइट भी, दुकानों के आगे थल्ले निकालना, उस पर बैठना, उसके आगे फिर कोई गाड़ी खड़ी हो जाना और पूरा का पूरा पैकअप हो जाता था। जरा अब देखिए, अगर आज से पहले आपने अपनी आंखों को कभी सुना नहीं है तो इनको सुनना शुरू कीजिए, इनको जो चाहिए वो दीजिए। रूबी एंड रूबी ऑप्टिशियंस में इनको सुना जाता है और इनकी जरूरत के मुताबिक इनको जो चाहिए वो दिया जाता है। आंखों की जमानत, आंखों की हिफाजत, रूबी एंड रूबी ऑप्टिशियंस। पर जैसे ये था इस तरीके से, और चाहे किसी भी चीज़ की दुकान हो, होटल हो, रेस्टोरेंट हो, टेंट हाउस हो, चाय वाले की दुकान हो, सब तरफ ऐसे ही थल्ले चौकी तोड़ रखी है आज, क्योंकि अभी रमज़ान का वक्त चल रहा है। अब जैसे ये है, देखें आपको शमशी डेयरीज के आगे जो हिस्सा टूटा हुआ था, यानी सड़क पहले किसी दौर में कभी बड़ी चौड़ी होती थी, लेकिन आज की सिचुएशन देखिए, जैसा आप देख रहे हैं। इधर ये देखें तो ये माजिद हलवाई की दुकान है, इनके आगे तक का हिस्सा था वो भी तोड़ा गया। पब्लिक जो है वो खूब, आप देख सकते हैं अपने स्क्रीन पर, जमकर है, भीड़ बहुत ज़्यादा है। आज ये कार्रवाई पूरी की गई, किसने किया है, क्यों किया है? ये मोहल्ले वालों ने करी है कार्रवाई। असल में ऐसा था कि आगे 2-3 दुकानें कोर्ट के फैसले से खाली हुई हैं, उन्होंने आगे बढ़ा लिया, चज्जा बाहर निकाल लिया, जो अब निकाला था आखिर में उससे बड़ा लोगों का एतराज था। अब ये मोहल्ले वालों का ये हुआ कि जी आगे कल कोई सबका ही साफ कराओ। अब उन 3 दुकानों के चक्कर में पूरा मोहल्ला भुगत रही है सजा। नहीं तो सज़ा की क्या बात है, ये तो हर दुकान के आगे जब एनक्रोचमेंट आदमी कर लेगा, चलने की जगह नहीं बचेगी, रिक्शा की, गाड़ी की जगह नहीं बचेगी, कभी कोई खुदा ना करे अनहोनी हो जाए, एम्बुलेंस और फायर ब्रिगेड नहीं आ सकती, तो इसमें नहीं, जो पुराने बचपने से हम देखते चले आ रहे हैं। अब एक बात मुझे बताओ, ये चबूतरे तो हमने साफ करा दिए, आगे मैं बुराई से नहीं कर रहा, मैं आगे चलिए आगे। हाँ, मैं कई दुकानें ऐसी हैं जिन्होंने आगे तक बना लिया अपना, जिन्होंने कवर कर लिया, उसका क्या इलाज करोगे ये बताओ आप? जिन्होंने कवर कर लिया, हाँ, जैसे एक चबूतरा जो था वो देखो, वो कवर हुआ, वो दिख रहा, ये मोड़ के ऊपर यहाँ परेशानी होती है। मैं तुम्हारी राय से गलत नहीं, मोड़ को भी क्लियर करा है, क्योंकि यहाँ सुबह स्कूल के जब बच्चे जाते थे यहाँ भीड़ में लगे रहते थे, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ घिराव खड़े हुए,
तो इससे बहुत प्रॉब्लम होती थी, इसलिए अब ये मोड़ को भी खोला गया है। ये यहाँ से रोड इसीलिए चौड़ा करा गया है। और ये जो काम हो रहा है ये आपसी मोहल्ले की रजामंदी से हो रहा है। तो भाई बताओ भाई, ये मोहल्ला खड़ा हुआ आप लोगों ने करवाया था, पूरा मोहल्ला साथ है, ये गलत हो रहा था, ये सारी चीजें गलत थी। अब इसके आसानी हो इलाके की भलाई है और इलाके की सहूलियत के लिए हो रहा है। बच्चों को बड़ों को सबको परेशानी होती थी, कोई नहीं देखता था। दुकान के आगे एक तो चबूतरा निकाल रखा है, ऊपर से गाड़ी निकाल रखी है, ऊपर से खड़े हुए भी है, लुगाईबाजी भी हो रही है और सारे गाड़ियां भी खड़ी कर रहा है। ये जो बात बता रहे हैं, थोड़ा पीछे ना, ये जो बात बता रहे हैं आप समझे नहीं, मैं इनकी बात से मुमकिन नहीं हूँ, ये सही कह रहे ये जो खुशबुएं हैं, ये एहसास है, नजरों से उछल मगर रवैयों में बेपनाह उतर आती है, रूह की गहराइयों में समा जाती है। ये वही खुशबुएं हैं जो एहसास बनकर हमें खुद से रूबरू कराती हैं। क्या है ये रूह को छूती खुशबुएं? महज एक ख्याल, शायद एक एहसास। जमजम परफ्यूमर्स। एमसीडी नहीं काम कर रही? नहीं, एमसीडी से भी किसी की बात नहीं हुई, ये मोहल्ले के लोगों ने मिलकर स्टेप लिया है। ये दुकान है, यहाँ पर एक गोश्त वालों की, अलाउद्दीन कुरैशी। और जरा इधर की तरफ देखिए, यहाँ पर धन चल रही है, इसके आगे गाड़ी लग जाती है। हाँ छोड़िए एक मिनट, हाँ हाँ, मैं जो बताना चाहता हूँ, इसके आगे गाड़ी लग जाती है। गाड़ी आगे लगी, गाड़ी लगने के बाद ये देखिए ना लगी हुई है, ये देखिए यहाँ पर ये थल्ला बना हुआ है, ये गाड़ियाँ अब आगे। आप ये रोड देखिए कितना चौड़ा है। अब यहाँ पे गाड़ी लगी हुई है, पब्लिक कहाँ से जाएगी? सुबह स्कूल के बच्चे लेट हो रहे हैं, एग्जाम चल रहे हैं, बच्चे यहाँ भीड़ में बसे हुए हैं। इधर कहीं पर गोश्त का ठेला लगा हुआ है, कहीं सब्जी का ठेला लगा हुआ है, कहीं सब। दूसरी डॉक्टर की दुकान है, वहाँ पेशेंट इमरजेंसी में आ रहा है, अब वो अंदर आ नहीं पा रहा है क्योंकि जगह ही नहीं है रास्ते की चलने की। और ये जो लोगों ने इसको इंक्रोचमेंट जो हो रहा है वो इसलिए करा जा रहा है क्योंकि लोगों ने अपने आगे 2-2, 4-4 फुट के थल्ले निकाल लिए लोगों ने, और पूरे इलाके ने पूरी ये चीज तो सब जगह होनी चाहिए। ये चीज हमें पूरे मोहल्ले को क्लियर चाहिए। भाई हमने कानून के दायरे में काम करा है, हमने एप्लीकेशन एसएचओ को देने के बाद काम करा है। पुलिस ने खुद का लोग हमारे काम चालू करवाया। कहाँ है पुलिस? पुलिस अभी तो चली गई, हमने कहा हम अपना कर लेंगे। एक मिनट, ये मस्जिद चांदी वाली है और इधर की तरफ अगर चलेंगे तो जरा पीछे पीछे का आलम देखिए। ये मुझे दिखाने तो दो थोड़ा सा, खत्म नहीं करा है, केमिस्ट शॉप है, इसके बाद देखिए लेवल में करा गया। देखिए ये इसके लेवल में कर लिया है। अब आप गाड़ियों की हालत देखिए, आप लोग हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, गाड़ी एक साइड में 2-2 गाड़ियां हैं। अब ये रोड बचा ही नहीं। अब ये क्रॉसिंग आगे आने दो इसको। अब ये मस्जिद में से जब पब्लिक आती है तो ये कहाँ से निकलेगी? अब जब मस्जिद में से इतने सारे लोग निकल रहे हैं वो किस तरह जाएंगे? आप इस चीज को देखिए ना, गाड़ियां लगा दी, यहाँ खड़ी हुई है। अब ये डॉक्टर की दुकान है, ये कितनी पब्लिक आती है? ये क्लिनिक आ गया। आप बताइए। मैं इनके साथ हूँ, मैं इनसे एतराज नहीं कर रहा। मेरा मकसद सिर्फ इतना है, ये दुकान देखो आप, ये दुकान देखो आप, ये दुकान देखो, इसने वो छज्जा कवर करा दिया, इसका क्या तोड़ेगा आप? ये बताओ, ये देखो राजा भाई, अभी छज्जे की मत करो, अभी इसकी करो। अब ये मोहल्ला ये भी अभी आप देखिए साहब, ये छज्जे से दुकान जो शटर लगा इससे कोई आपत्ति नहीं है किसी को भी। ये आगे ये थल्ले निकाल आगे चलो, अब इसका चलो देखो, यहाँ गाड़ी आएगी, यहाँ ले पब्लिक खड़ी जाएगी, क्या निकलेगा आदमी यहाँ से? और एक बात और है कि ये क्रॉसिंग है पूरी, यहाँ से रिक्शाएं भी जानी है, स्कूटियां भी जानी है। आप इस चीज को देखिए, अब आप आगे देखिए, आइए आगे आगे देखो आप। ये थल्ला ही सब आगे उन्होंने कवर कर लिया, शटर लगा लिए। ये कह रहे हैं इन्होंने थल्ला ही आगे करके शटर लगा लिए। देखो देखो देखो, आओ देखो देखो, वो देखो। भाई अभी बात ये नहीं हो रही, बात अभी हो रही है थल्लों की। आप थल्ला देखिए, अब ये देखिए, अभी शटर का है, आगे से हटो, आगे से हटो। हाँ, ये है। यहाँ से कहाँ, अब यहाँ स्कूटी आ गई। भाई ऐसे थोड़ी है हल्ला, ये आज से नहीं है ये भाई, फैसला बात वो नहीं है। हम ये नहीं कह रहे आपसे कि आपका फैसला है, ठीक है। अब सामने ये लाला आता है, मुस्तकिल गाड़ी यहाँ खड़ी रहती है इसकी, मुस्तकिल अंदर का पेशेंट आता है उसकी गाड़ी यहाँ खड़ी रहती है। लेकिन ये कह रहे हैं कि वो लाला के आगे थल्ला नहीं। तो हम गाड़ियों की बात नहीं हो रही भाई, सभी तो को गाड़ी आता है, सुबह आता है। आपकी दुकान की हद कहाँ है? भाई हमारी हद तो देखो, हद यहाँ, आप यहाँ तक थोड़ी लगा हुआ है। आपसे नहीं है ये। भाई मेरी बात तो, अरे मेरी बात तो सुनो, मेरी बात तो सुनो, मेरी बात तो सुनो। ये थल्ला आज का नहीं है, ये हमने नहीं निकाला, हमने तो बल्कि कस्टमर के लिए चौड़ा करा, अंदर लेगा अपनी शटर काम। बताइए एक सेकंड, जब हमने अगर आपकी दुकान के आगे एक मुद्दा से कोई आदमी अगर यहाँ पे रेड़ी लगाने लगे और कल को वो ये कहे कि जी मैं तो दुकान का मालिक हूँ, मेरी बात सुनिए, सरकार की जमीन सरकार के पास लेनी चाहिए। सरकार की जमीन जो है, सरकार की प्रॉपर्टी सरकार की है। आप तो बच्चों के स्कूल का सामान बेच रहे हैं, सुबह बच्चों को कितनी तकलीफ होती है, बच्चों को स्कूल जाना है, आप उनके लिए सारी स्टेशनरी अरेंज करके देते हैं। जब यहाँ पे ये थल्ले निकलेंगे, बच्चे कैसे आएंगे आपके गिराक पर? सबसे बड़ा वही है, सबसे बड़ा सवाल यही है कि बच्चों के लिए रास्ता नहीं मिल रहा, पेशेंट के लिए रास्ता नहीं मिल रहा। दुकान बेची, लेकिन वहाँ तुम राजा बने हो, तुमने पूरी वहाँ पे पार्किंग बनवा रखी है।
तोड़वा कुछ इसकी दुकान के आगे। चलो मैं दिखाता हूँ, आओ अभी, अगर होगा इंसाफ सारा होगा। अभी आओ भाई, अभी आओ, तोड़ने चलो अभी, चलो आओ तोड़ो। क्या वो क्या है? पहले उधर ही आगे तुड़वाने चल रहा हूँ, आगे आगे आओ, आगे क्या है? आगे तुड़वाने चल रहा है। अबे भाई वो तो दिखा दो, पहले आगे कहीं कार्रवाई बाद में। लोगों को, खास तौर से मरीजों को अगर रास्ता नहीं मिल रहा, गाड़ियां नहीं निकल सकती, स्कूल के बच्चों को आने और जाने में परेशानी हो रही है, रिक्शा नहीं आ सकती, मरीज को उनके तीमारदार नहीं लेकर के जा सकते, ऐसे में ये हकीकत है कि न सिर्फ इस पूजा पंडित इलाके में बल्कि पूरे पुरानी दिल्ली में अधिकतर यही हाल है। एनक्रोचमेंट जो है उससे लोग बहुत परेशान हैं। दुकानदार की दुकानदारी से किसी को कोई परेशानी नहीं है, लेकिन उसके किए हुए एनक्रोचमेंट से, दुकान के आगे खड़े होने वाली गाड़ी से, रेहड़ी से, उसके आगे बने हुए थल्ले से, चौकी से, उससे दिक्कत है। इधर तक लोगों ने ये सब तोड़वा दिया। ये लोग थाने में एक एप्लीकेशन देकर के आए थे और उसके बाद फिर ये कार्रवाई की गई है। अब मकसद ये है, एमसीडी ने उस वक्त जब ये थल्ले बन रहे थे तब बनने क्यों दिए? उस वक्त पीडब्ल्यूडी ने अगर कोई काम सड़क पर होता है दुकानदारों के जरिए गैर कानूनी तो करने क्यों दिया? पुलिस उस वक्त कहाँ थी, कहाँ सो रही थी जो उस टाइम में काम करने दिया? अब क्योंकि पूरे इलाके ने एप्लीकेशन लिख करके रास्ता चौड़ा करने के लिए, दुकानों के आगे से इन थल्लों को तोड़वाने के लिए ये दरखास्त की थी, लेकिन कहाँ है नुमाइंदे? सब सो रहे हैं। इस तरह से पूरी दिल्ली में कमोवेश हर जगह यही हाल है। दुकानें, अगर आप कभी बाहर जाकर के देखें, देश से बाहर जाएं, बल्कि दिल्ली से बाहर जाएं, कई स्टेट्स ऐसे हैं जहां पर पूरी तरीके से दुकानें अपनी हद में हैं, दुकानदार बाहर सामान तक नहीं रखते, लेकिन यहाँ बिना सामान निकाले लोगों का गुजारा हो नहीं सकता। ये आज क्या कार्रवाई हो रही है और किसकी इजाज़त से हो रही है? देखिए, पूरा इलाका परेशान है, ना यहाँ एम्बुलेंस आ सकती है, ना रक्षा आ सकता है, ना बीमार की तीमारदारी को हम लेके जा सकते हैं। लोगों ने दुकानों को आगे बढ़ाया हुआ था, एनक्रोचमेंट हो रही थी। हमने कंप्लेंट की पुलिस ने इनको कहा कि आप पर्सनली पहले इसके ऊपर आपस में सहमति से इसको जो एनक्रोचमेंट है उसको ख़त्म करवा दें। और हमने सारे इलाके के दुकानदारों से बात की और आपसी सहमति और रजामंदी से हम ये कार्रवाई करा रहे हैं कि जो एनक्रोचमेंट है, जो इलीगल दुकानें आगे बढ़ी हुई हैं, इनको हम वापस ओरिजिनल जगह पर लेकर जा रहे हैं ताकि रास्ता साफ मिल सके। मुझे ये बताइए, इस मामले में कोई नुमाइंदा, एमएलए, एमपी, काउंसलर, किसी ने कुछ नहीं किया? देखिए, हमारी आवाम ही एमएलए है, हमारी आवाम ही एमपी है, हम ही नुमाइंदे और हम ही बीमार और हम ही डॉक्टर हैं। हमारी कोई सुनने वाला नहीं है। हम ये कार्रवाई अपने कांधों पर लेकर कर रहे हैं। एलए इलाका ओरिजिनल जगह को नहीं तोड़ा जा रहा है, जिसके पास जितनी जगह है, जितना बढ़ाया हुआ है, बढ़ी हुई जगह को तोड़ा जा रहा है। इसमें कुछ दुकानदार जो है वो रिजिलियंट भी हुए हैं, गुस्सा हुए, नाराज हो रहे हैं। देखिए, कभी ना कभी ऐसा दुख तो होता ही है, बट जब 98% लोग सहमति करते हैं तो 2% लोग तो मुखालफत करते भी हैं, उनके अपने जाती इंटरेस्ट होते हैं। ये आवाम का फायदा है। ये टोटल जो रोड है अगर हम देखें पूजा पंडित का, ये ऑलमोस्ट इसकी विड्थ कितनी है, चौड़ाई कितनी है और ये थल्ले कितने आगे? देखिए, इसकी अगर चौड़ाई आप 1947 से देखेंगे तो 18 फुट के लगभग हमने एमसीडी का रिकॉर्ड निकलवाया है। उसके बाद हमने देखा है कि 2.5-3 फीट एक साइड से, यानी कि अगर दोनों साइड से देखें तो 6 फीट हम सड़क पर आए हुए हैं। यानी दोनों तरफ से 6 फीट एनक्रोचमेंट है। एक दुकान का 2.5-3 फीट आ रहे हैं हम, कम से कम कहीं तो 8-8 फीट एनक्रोचमेंट है, यानी कि 3 फीट एक तरफ से, 5 फीट एक तरफ से, और वो हम आपको अभी दिखा भी सकते हैं। आप लाइव देखिए, इधर आइए, इधर आइए, कैमरा इधर कीजिए, आइए सरफराज भाई। अब आप ये देखिए भाई, एक मिनट, थल्ला है। अब ये सपोज गेट है, ये सॉरी शटर लगा हुआ है, वहाँ आगे थल्ला आ गया और थल्ले के आगे गाड़ी आ गई। अब इधर ये रोड कितना बचा है? आगे से हटिए भाई आप सब। अब आप ये बताइए ये चलने का रास्ता बचा कितना है? अब ये यहाँ ही लग गया है। ये सरकार ही तो करा रही है। सरकार, जब हम सरकार के साथ आबादी बिरयानी और उसके आगे ये थल्ला आ गया, थल्ले पे ये दे के आ गई, देखो पे ये गाड़ी आ गई। भाई आगे आइए सरफराज भाई, देखिए। अब आप ये देखिए, ये देखिए, मैं एक पेशेंट है, मैं उनको दिखा दूं आपको किस तरफ। जरा ये देखिए, ये चल नहीं सकते, क्लचेस हाथ में है। मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कितनी परेशानी होती है, क्योंकि आप चल नहीं पा रहे हैं? बेइंतहा परेशानी है मेरे भाई, और निकलने बढ़ने बहन बेटियों को बहुत दिक्कत है, गाड़ियाँ खड़ी जाती हैं। नहीं, सबसे पहले तो आप अपना बताइए, आपको किस तरह की दिक्कत है मेरे भाई? मैं निकल तौर से ये टाइम से ये प्रॉब्लम कितना चल रहा है? 4 साल हो गए जी। जहाँ जैसे थल्ले बने हुए हैं, गाड़ी निकलनी मुश्किल है, रक्षा रुक जाती है रास्ते में, सब फंस जाते हैं। तो ये जो कार्रवाई सब लोग कर रहे हैं, इससे सहमत है आप लोग? अल्हम्दुलिल्लाह इससे कितने सहमत हैं? फुल सहमत हो, जैसे होना चाहिए ये? बिल्कुल होना चाहिए। आपको लगता है ये काम नुमाइंदों को कराना चाहिए था? तौर पे भी नाजायज है, बाहर निकाल के शरई तौर पे भी नाजायज है, दुकान के आगे बाहर निकालना। एक सवाल आपसे कर रहा हूँ, आपको लगता है ये काम जनता के नुमाइंदों को, जिनको जनता ने जीत कर भेजा है, चाहे उसमें एमपी हो, एमएलए हो या काउंसलर हो, ये काम तो उन्हें कराने चाहिए? बिल्कुल बेशक उनको करना चाहिए था। कई दफा कंप्लेंट हुई, लेकिन लोगों ने ध्यान नहीं दिया, इस बात पर ध्यान दिया ही नहीं।
और मैं आपका फरहान भाई बहुत तेज़ी से शुक्रगुजार हूँ। और यहाँ के हमारे नौजवान दोस्त ये सरफराज और हमारे कासिम भाई और साकिब साहबों ने बहुत अच्छा कदम उठाया है। मैं तो इस हक में हूँ कि इस इलाके के अंदर बहुत अच्छा ये परेशानी जो चल रही थी इलाके के अंदर, खासतौर पर रमज़ान में और परेशानी होती थी। अब ये कि इंक्रोचमेंट बढ़ता चला रहा था, कोई आवाज़ नहीं उठा पा रहा था। इन्होंने कल बहुत अच्छी आवाज़ उठाई है। मैं इनके साथ कदम लगा के मैं भी साथ चलने को तैयार हूँ। और ये होना चाहिए था, ये अनथराइज बहुत पहले हो जाना चाहिए था। हाँ, पहले हो जाना चाहिए था। लेकिन ये क्या, ये जब हर चीज़ का वक्त लिखा होता है, आज इसका वक्त लिखा होता है। बहुत अच्छा कदम उठाया हमारे सब नौजवान, हमारे दोस्त, हमारे सब भाइयों ने। ये अच्छा कदम है। नफीस भाई, आप एक डिमांड जरूर करते आ रहे हैं सरकार से, बल्कि मैं देख रहा हूँ लेफ्टिनेंट गवर्नर विजय कपूर थे, उनके तौर से डिमांड कर रहे हैं कि यहाँ पर फायर ब्रिगेड के लिए रास्ता होना चाहिए, स्टेशन बनना चाहिए, लेकिन नहीं हुआ। आप इस कूचा पंडित पे रहते हैं, यहाँ ना एम्बुलेंस आ सकती, ना फायर ब्रिगेड आ सकती, कभी खुदा न खास्ता कोई मिस हैपनिंग हो तो। वो फरहान भाई, मेरे पास आज भी 2011 से वो फाइलें अभी तक रखी हुई हैं, जिसमें फायर ब्रिगेड के लिए मैंने फायर ब्रिगेड के डायरेक्टर एन.के. शर्मा साहब से ही मिला। और आज भी डिप्टी चीफ डायरेक्टर मेरे दोस्त हैं संजय तोमर साहब, उनसे ही मैंने कहा। फिर यहाँ का मुद्दा हटाते हुए उन्होंने कहा कि आपके लिए है ना 2 किलोमीटर जो है फायर स्टेशन होता है, जो कि एक नवल्टी सेंटर के पास है, एक हमारे पायवालन में, तीसरा अकेले हमारे इलाके में बन नहीं सकता, सिविक सेंटर में बनाया है। तो मिलकर मैंने तो कहा तांगे स्टैंड के नीचे जो है वहाँ पे जंगल बरकरार है, तांगे खड़े रहते हैं, वहाँ हो जाए। उनको मैंने सर्वे भी कराया संजय तोमर साहब को, जो चीफ डायरेक्टर है यहाँ पे, आज भी करंट प्लेस ऑफिस में हेडक्वार्टर में बैठते हुए। नहीं, बल्कि मैं लोगों में सुकून महसूस कर रहा हूँ। मुझे 10 में से 9.5 या 9.9 लोग ऐसे मिले जिन्होंने शुक्रिया अदा किया है और उन्होंने राहत की सांस ली है कि ये बहुत ही अच्छा हमने स्टेप उठाया है। और जहां तक आप एहतिजाज की बात कर रहे हैं, 1% एहतिजाज तो सभी जगह हो ही जाता है, जायज़ है। ज्यादातर लोगों ने, क्योंकि रिहायशी एरिया है, यहाँ के लोगों ने राहत महसूस की है और हमारा शुक्रिया अदा किया है पूरी टीम का। फिरने में बहुत परेशानी है यहाँ पे, स्कूल के बच्चों की परेशानी है यहाँ पे, और ये गाड़ियाँ, इतनी गाड़ियाँ लगी हुई हैं यहाँ पे, और 4-4 फुट थल्ले निकाल लिए लोगों ने, क्या समझ में आई, और क्या गाड़ी लगा दी। अब झगड़े भी होते हैं लोगों से। असल में रक्षा निकलने वाले और आने जाने वाले, कोई बीमार हुआ, कोई मरीज हुआ, इन लोगों ने जब 2-2 फीट चबूतरे बाहर निकाल लिए और 2 फीट अपने ये सामान रख लिया और गाड़ी उसके आगे गाड़ी लगा ली, उसके आगे लोग बैठ जाते हैं। आने जाने वाले लोग परेशान होते हैं। इतनी तकलीफ है इस कूचा मंडी के एरिया में, बहुत तकलीफ है, और कोई देखने सुनने वाला नहीं है। आज हम हौसकाई थाने गए थे, SHO साहब ने अपनी टीम को भेज के, अपने स्टाफ को भेज के हमारे को ये। आपको पुलिस ने इजाजत दी थी कि आप लोग यहाँ आइए और इस पर गन चला दें? नहीं, पुलिस ने हमें कोई इजाजत नहीं दी। ये हमारे इलाके के लोगों की मुश्तरका मीटिंग हुई, जो यहाँ के RWA के लोग हैं, यहाँ के रिहायशी लोग हैं। बल्कि हमें SHO साहब ने आश्वासन दिया, हौसकाजी थाना पुलिस के SHO साहब ने, और उन्होंने ये कहा कि कानूनी जो भी कार्रवाई होती है वो हम करेंगे, लेकिन लोगों की रजामंदी से करेंगे। लोगों की ना SHO रजामंदी क्यों लेंगे? SHO आप तो रजामंदी लेंगे या नहीं लेंगे? हम लेंगे। हमने उससे भी आगे बढ़कर एक कदम ये उठाया कि अपने इलाके वालों, दुकानदारों से बात की, यहाँ के रहने वालों से बात की, और सबने इस बात से इत्तेफाक किया कि रास्ते को साफ होना ही चाहिए। ऐसा आपको लगता है पूरी दिल्ली में सब जगह होना चाहिए? मेरे ख्याल से तो पूरे हिंदुस्तान में होना चाहिए, और खासतौर से दिल्ली, जहाँ पर सांस लेना भी दूभर होता है, होना ही चाहिए। लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि हमें हमारी जरूरत ने मजबूर कर दिया। एक बहुत पुरानी कहावत है याया भाई के, पानी और इंसान अपना रास्ता खुद बना लेते हैं। बिल्कुल, और ऐसा ही यहाँ पर भी हुआ, इंसानों ने अपना रास्ता बना लिया। चलिए, इंसानों ने अपना रास्ता बना लिया, और जो काम सरकार के नुमाइंदों को करना चाहिए था, जो काम जनता के प्रतिनिधियों को करना चाहिए था, जो काम काउंसलर का है, MLA का है, MP का है, वो काम आवाम ने अपने हाथ में खुद ले लिया। और पुलिस को, लोगों को साथ लेकर के, दुकानदारों की रजामंदी से इस बेड़े को उठाया कि रास्ता साफ होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए, ताकि रिहायशियों को, मासूम बच्चों को, मरीजों को, बुजुर्गों को, महिलाओं को परेशानियों का सामना नहीं करना पड़े। तो मेरा ख्याल है कि न सिर्फ दिल्ली में, जैसे सरवराज साहब ने कहा, कि ये पूरे देश भर में होना चाहिए। जहाँ कहीं भी एनक्रोचमेंट है, इलीगल है, गैरकानूनी है, गलियाँ तंग हैं, रास्ते दुभर हैं, वहाँ पर निश्चित तौर पर इसी तरीके की सफाई होनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोग हमारे साथ कूचा पंडित इलाके से इस खबर पर जुड़े। हिंदुस्तान लाइव फरहान याया यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर सकते हैं और क्लिक कर सकते हैं बेल आइकन, हमारी खबर की पहली नोटिफिकेशन के लिए। फेसबुक पर हमारा पेज हिंदुस्तान लाइव फरहान याया फॉलो और लाइक कर सकते हैं। मुझे दीजिए इजाजत। थैंक यू फॉर नाउ।